Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज का जो वीडियो है ना कुछ अलग है क्योंकि रेसिपीज़ के घर क्लीनिंग के वो सारे वीडियो तो हो गए क्योंकि अभी कहीं बाहर जाना होता नहीं है, घर में ही बस हमारी रूटीन जो लाइफ है वो चलती रहती है। पर लास्ट वीक जब मैंने वीडियो पोस्ट किया ना तो मैंने सबको आपको पूछा था कि अगर पहले आपको मेरा क्लोजेट टूर देखना है और साड़ी कलेक्शन देखना है तो सब ने बोला कि नहीं पहले क्लोजेट टूर बता दो, उसके बाद साड़ी कलेक्शन हमें देखना है। तो जितनी भी यहाँ पे मेरी साड़ियाँ थी ना वो सब मैंने यहाँ पे ला के रख दी है क्योंकि अभी भी थोड़ी साड़ियाँ हैं जो नीचे स्टोरेज में है क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना पहनना होता नहीं है, राइट। जो ओकेजनली कुछ ऐसा कोई फंक्शन है तभी पहनना होता है और क्लोजेट में हमेशा हम वही रखते हैं ना कि जो हमें रूटीन में चाहिए होता है, तो ऐसी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो स्टोरेज में चली जाती है। तो बस थोड़ी नीचे अभी पड़ी है पर काफ़ी मेरे पास कलेक्शन है क्योंकि मुझे साड़ियों का बहुत शौक़ है पर अगेन इतनी पहननी यहाँ पे होती नहीं है, तो जब भी चांस मिलता है मैं पहन लेती हूँ। पर आजकल वो हो गया ना कि हमें कंफर्ट चाहिए और साड़ी में काम करना वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे ही कहीं जाके बैठना है, कुछ करना नहीं है ना, तो साड़ी परफेक्ट है उसके लिए। पर फिर भी कभी कभी पहन लेती हूँ मैं, कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल है कुछ है तो हो जाता है मेरा। पर लेट मी शेयर विथ यू मेरे पास जो यहाँ पे है, और इसमें से 3-4 साड़ियाँ ऐसी भी है क्योंकि लास्ट एक वीडियो मैंने किया था पहले जो 5 साड़ी एवरीवन शुड हैव इट, वो वीडियो काफ़ी टाइम हो गया मुझे करे हुए, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो इसमें मैंने जो 2-3 साड़ियाँ बताई ना, तो वो साड़ी का इस बार मैं जब इंडिया गई ना तो उसके मैंने ड्रेसेस और चनिया चोली ऐसा कुछ करवा लिया है क्योंकि अगेन राइट एज आई मेंशन कि साड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। पर अगर ऐसे कोई ड्रेसेस आप करवा लो, ऐसे कुछ है तो वो हो जाता है पहनना, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो बिकॉज काफ़ी सारे हैं जो हमें कवर करने हैं। सो शुरू करते हैं इस पिटारे से पहले तो मुझे किसी ने पूछा था कि मैं अपनी चनिया चोली साड़ी वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना मैंने काफ़ी टाइम हो गया इंडिया से लिया हुआ था, पर इसमें काफ़ी सारी साड़ियाँ आपकी एक साथ आ जाती है। तो अगर आपको कहीं ये स्टोर भी करना है ना तो वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बस एक ही चीज़ आपको कहीं पे स्टोर करनी है और काफ़ी सारी साड़ियाँ वगैरह अंदर आ जाता है। और ये वाले अगर आपको इंडिविजुअल साड़ी पैक करनी है तो ये वाले अच्छे रहते हैं उसके लिए। तो ये वाले मैंने इस बार जब इंडिया गई ना तब लिए थे, तो क्लियर है, तो ऊपर से ही आपको पता चल जाता है कि अंदर कौन सी साड़ी है, प्लस जिपर है, तो सब कुछ अच्छी तरीके से अंदर रहता भी है। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ कलर्स काफ़ी आते हैं। अगर आपको कॉटन के चाहिए तो कॉटन के भी इंडिया में तो बहुत मिल जाते हैं, पर इसमें जो भी मेरे पास साड़ियाँ हैं ना वो सब बांधनी की साड़ी है। अभी मैं हूँ गुजराती तो ऑफकोर्स बांधनी के साड़ी बिना तो साड़ी कलेक्शन अधूरा ही होता है। तो जितनी भी बांधनी की साड़ी है मैंने इसमें रखी है, तो वो मुझे कभी भी पहननी है तो मेरे लिए भी बहुत इजी रहता है। तो इसमें भी ऐसे आप जैसे देख रहे हो ना इंडिविजुअल ऐसे है और ज़िपर भी है, तो आप कुछ भी अंदर चीज़ें रखी है तो वो यहीं से यहाँ वहाँ कुछ होगा नहीं आपका। तो ऐसे है और 3-4 काली भी है अभी, पर ऐसे मैंने साड़ी अंदर सब रखी है तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये वाली बांधनी की साड़ी एक्चुअली मुझे मेरे मदर इन लॉ ने दी थी। आई थिंक वो यहाँ पे जब आए ना तो वो पहनते थे और मुझे ब्लैक एंड ये मरून कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। तो वो जब जा रहे थे ना तो शी से कि ठीक है तू रख ले, तुझे इतनी पसंद है तो ये एक है। सो जो नेक्स्ट साड़ी है वो ये वाली ब्लू में, मुझे बहुत ब्लू कलर वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर आई थिंक मैं जब इंडिया फर्स्ट टाइम गई ना तब ये मैंने ली थी साड़ी, और एक्चुअली आज मैं वही पहनने वाली थी पर इसमें इस्त्री करने की है। तो साड़ी में इस्त्री करना अगेन इट जस्ट टेक सो मच टाइम, तो ये वाली मैंने पहन ली।
तो ये साड़ी भी मैंने जो पहनी है ना अभी, ये भी बहुत सिंपल है, पर जितनी भी आप मेरे पास साड़ियाँ देखोगे ना वो सब ऐसी है कि वो आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है, क्योंकि एज आई मेंशन कि इतना पहनना होता नहीं है, राइट। अगर इंडिया में हम जाए, वहाँ से साड़ियाँ लेके आए जो लाइक अभी रूटीन की फैशन में जो चल रही है, तो यहाँ पे आके कभी कभी पहने फिर रख दे, तो फिर जब हमारा पहनना हो ना तो वो आउट ऑफ फैशन ही हो जाती है। तो इससे अच्छा कि ऐसी साड़ियाँ रखो जो कभी आउट ऑफ फैशन ना हो। तो ये जो नेक्स्ट वाली मेरे पास है, अगेन ये कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो यू वॉन्ट बी सरप्राइज, बिकॉज यू नो कि मुझे ये कलर कितना पसंद है। तो ये भी है ना साड़ी, ये प्योर सिल्क की है, तो जैसे आप देख रहे हो इतनी सॉफ्ट है और पहनी हुई है ना तो भी आपको वो अनईजी नहीं लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन है मेरे पास। और दूसरा वाला ये रेड एंड ब्लैक का, शायद ये साड़ी भी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ही दी थी। जो नेक्स्ट साड़ी है, ये कलर भी मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, तो ये वाला है मरून कलर। तो ये अगर आप अहमदाबाद से हो ना तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि वहाँ पे एक बंदेज करके स्टोर है, बहुत पुराना स्टोर है, बहुत फेमस है। तो उसके वहाँ आप जाओ ना तो आपको बस खाली बांधनी मिलती है और कुछ नहीं वहाँ पे मिलता। तो ये साड़ी हमने वहाँ से ख़रीदी है, और उसका जो ये जो पल्लू है ना ऐसा है। और ऐसी मेरे पास एक दूसरी साड़ी है, उसका कलर थोड़ा अलग है, पर वो साड़ी के मैंने चनिया चोली की है इस बार जब मैं इंडिया गई थी। तो वो जो साड़ी है ना उसमें से उसने मुझे उसका जो ब्लाउज़ वगैरह है वो सब कुछ कर दिया। मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसका स्कर्ट है, आप देखो इतना प्यारा, इवन पहनने से भी इतना प्यारा लगता है ना ये। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं जाऊंगी ना इंडिया तो डेफिनेटली मैं इसमें से काफ़ी सारी साड़ियाँ ले जाने वाली हूँ कि जिससे ड्रेसेस वगैरह ऐसे कुछ चनिया चोली मैं करवा दूँ तो पहनना भी हो जाए मेरा। तो यहाँ पे उसने थोड़ा अपने आप ही मैंने उसको बोल दिया था कि तुझे जो पसंद है वो बना दे मुझे। और जो ब्लाउज़, साड़ी का ब्लाउज़ था ना, वो ब्लाउज़ हमने वैसा ही रखा, उसका हमने कुछ नहीं किया। पर ये उसने मुझे ऐसे दुपट्टा बना दिया, और फिर भी उसमें से मटेरियल बच गया था ना, तो उसमें से उसने ऐसे मुझे ऐसे ही बना दिया कि अगर मुझे जीन्स वगैरह के साथ पहनना है ना तो आई कैन वेयर इट। तो एक साड़ी में से इतना सब कुछ मेरा हो गया। सो ये जो आउटफिट है ना ये भी साड़ी में से ही बना हुआ है। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने ये साड़ी शेयर की थी। तो ये आई बिलीव बनारसी सिल्क है, और मम्मी ने मुझे दिया था जब राज के टाइम, जो फर्स्ट टाइम बेबी शावर होता है ना, उस टाइम ये साड़ी मुझे मम्मी ने दी थी। तो इस टाइम हम जब इंडिया गए ना तो मैंने टेलर को बोला कि इसमें से तुझे जो अच्छी पैटर्न लगती है ना वो तू मुझे बना दे, पर मेक श्योर ये बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो उसने उसमें से मुझे ऐसे स्कर्ट बनाया, और स्लीवलेस ब्लाउज़ भी है, और लंबा सा जैकेट। तो ये मेरा पूरा आउटफिट हो गया, और आप मानोगे नहीं पहनने में ये इतना अच्छा दिखता है ना। तो ये आउटफिट मैंने पहना था जब दोनों बच्चों की, जब इस टाइम हम इंडिया गए ना तो दोनों बेटों की, हमारे ब्राह्मण में ऐसा होता है कि बच्चों की जनोई होती है। आई एम नॉट श्योर उसका कोई और वर्ड है कि नहीं, पर वो जनोई में जो भी हमारे चारों के जो कपड़े होते हैं ना वो मेरे मम्मी के साइड से आते हैं, वो हमें पहनने होते हैं। तो जब बच्चों की हुआ ये जनोई तो मेरे साइड से तो कोई था ही नहीं। तो इस टाइम पे मैंने आई वाज लाइक कि नहीं मुझे ये पहनना है, क्योंकि जब बेबी शावर हुआ बस उसी टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, उसके बाद तो कभी पहनी नहीं। तो देन आई वाज लाइक नहीं मम्मी के घर का ही होना चाहिए ना, तो देन आई एम गोना वेयर दिस। तो ये बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि नीचे बैठ के पूजा करनी होती है, 1-2 घंटे की पूजा वगैरह हमारा चला था, तो काफ़ी कंफर्टेबल था ये पहनने में भी।
एक बांधनी की साड़ी है वो है ये, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत सॉफ्ट है तो पहनने में भी कंफर्टेबल लगता है। और जो नेक्स्ट साड़ी है वो है ये, अगेन ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है और ये वाला जो मटेरियल है ना गजी सिल्क है, तो अगेन बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की है ये। और जो नेक्स्ट साड़ी है वो है ये, अगेन ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है और काफ़ी वेट नहीं है उसका, बहुत हल्की है ये। नेक्स्ट है ये पर्पल कलर की, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। और नेक्स्ट जो बांधनी की साड़ी है ना ये मल्टी कलर की है, तो अगर आपको ये साड़ी लाइक चनिया चोली स्टाइल पहनी है ना तो भी ये साड़ी बहुत अच्छी दिखती है। और यहाँ पे मेरे पास है ये चनिया चोली, तो अभी तक मैंने ये चनिया चोली पहने नहीं है और ये मैंने यहाँ से लिए थे जब यहाँ पे इंडिया फेस्टिवल होता है ना, तो उस टाइम पे मैंने ये लिए थे। तो ये उसका स्कर्ट है और ये इसका ब्लाउज़ है ऐसे, और ये उसका ओढ़नी, तो ये भी बांधनी की ही है। और जो मैंने साड़ी में से करवाया ना आउटफिट ये वाला एक है, तो ये भी साड़ी मैंने शेयर की थी लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने किया उसमें। तो ये मेरी टेलर ने मुझे ऐसे उसमें से आउटफिट भी बना दिया। तो जैसे आप देख रहे हो पूरा लंबा सा जैकेट है और अंदर उसने मुझे ऐसे लाइक अ ब्लाउज़ दे दिया है, वो भी स्लीवलेस ब्लाउज़ है। और नीचे है ना मैंने उसका पैंट करवाया है, तो ये नीचे पैंट है और उसकी जो बॉर्डर थी ना वो उसने मुझे यहाँ पे दे दी है। ये जो साड़ी है ना मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है और शादी के टाइम की है, काफ़ी साल हो गए इस साड़ी को, पर मुझे बहुत ही पसंद है। और जैसे मैंने बताया जितनी भी जो भी मेरे पास है ना साड़ियाँ, बस वैसे ही है कि कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है। और इस साड़ी को भी मैंने काफ़ी टाइम पहना हुआ है, पर जब भी अभी भी मुझे साड़ी कुछ पहनने का होता है ना तो पहले मेरी नज़र इस पे जाती है कि ये पहन लूँ, फिर होता है कि यार कितनी बार एक ही साड़ी मैं पहनती रहूँगी। फिर ये इसका कलर कॉम्बिनेशन, वर्क, सब कुछ मुझे बहुत ही पसंद है। साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन है और ये साड़ी भी शादी के टाइम की ही है, पर इसका पल्लू देखो कितना प्यारा है ना। और ये साड़ियाँ जो है ना वैसी नहीं है कि लाइक आप यंग एज है तभी पहन सकते हो, किसी भी एज में आप पहनो ना तो अच्छी लगती है ये साड़ी का कलर है ना मुझे बहुत पसंद है और ये बांधनी की साड़ी है और ऐसे थ्रू आउट साड़ी में ऐसी बॉर्डर बनी हुई है उसकी। सो ये साड़ी भी मुझे बहुत ही पसंद है और उसका कलर रॉयल ब्लू है और उसका पल्लू बहुत ही प्यारा है। में मेरे पास ये साड़ी है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है और ये साड़ी एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम जब मेरे इन लॉज के वहाँ पे गई ना तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। और मेरे पास ये साड़ी है, तो ये लाइक वो जो टाई डाई स्टाइल होती है ना उस स्टाइल की है, पर इसका पल्लू ऐसे है तो उसमें काफ़ी सारा वर्क रखा हुआ है। तो ये साड़ी का कलर है ना ये भी कुछ अलग है, तो इसमें थ्रू आउट ऐसी बॉर्डर बनी हुई है और ऐसे बीच बीच में ऐसी एम्ब्रॉयडरी भी है, पर इसका जो पल्लू है ना बहुत ही प्यारा है, ऐसा है और काफ़ी हैवी है। ये साड़ी का वेट काफ़ी है, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाऊँगी ना तो इसको मैं लेके जाऊँगी और इसका भी मैं कुछ करवा दूँगी तो ये पहन तो सकूँ, क्योंकि इतनी हैवी जो साड़ियाँ होती है ना मुझसे नहीं पहनी जाती है। तो ये साड़ी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब ले जाऊँगी, तो उसमें से कुछ ड्रेस वगैरह कुछ तो हो ही जाएगा। और मेरे पास ये ग्रीन कलर की साड़ी है और बहुत सिल्की है, तो बहुत ही सॉफ्ट है और इसका पल्लू ऐसे है। तो ये जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमें मंदिर जाना होता है ना, तो जब हम गए थे मंदिर तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। और यहाँ पे मेरे पास है ये येलो साड़ी, तो इसका पल्लू भी बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है और इसकी बॉर्डर है ऐसे,
तो ये साड़ी और जो मैंने पहनी है ना ऑलमोस्ट सेम है, और पता नहीं मम्मी ने कहीं से ली थी ये दोनों। तो शी नोज़ कि मुझे ये ग्रीन कलर और ये येलो कलर बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्यों गाइस, जब भी मैं येलो कलर का कुछ ऐसा पहनती हूँ ना मुझे बुखार आ जाता है। बहुत सालों से ये हो रहा है। तो जब छोटी थी ना तो मम्मी ये कलर का कुछ भी पहनाती थी मुझे तो बुखार आ जाता था। तो 2-3 बार मम्मी ने ट्राई किया कि ठीक है चलो कोई कोइंसिडेंस होगा, कुछ ऐसा होगा करके, पर जब भी पहनाए तब भी बुखार आए। फिर तो काफ़ी सालों तक मैंने छोड़ दिया कि ठीक है चलो मुझे ये कलर पसंद है पर मुझे चाहिए ही नहीं है। फिर जब ये मम्मी ने लिया ना तो शी इज़ लाइक कि इतने साल हो गए अभी तो यू नो ट्राई तो कर ले, अगर ऐसा कुछ है तो फिर मत पहनना। तो अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है ये पहनने की, क्योंकि बस वो मन में डर आ गया है कि जब भी मैं येलो पहनती हूँ वो बुखार तो आ ही जाता है। पर ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है। सो ये वाली थोड़ी हैवी साड़ी है और इसकी जो बॉर्डर है ना ऐसी डल फिनिश की है, तो मुझे ऐसी डल फिनिश वाली ज़्यादा पसंद आती है। और ये जो उसका पल्लू है ना, उसका पल्लू भी काफ़ी बड़ा है ऐसे, तो उसमें इस लोगों ने अंदर नेट रख दी है। तो अगर आपने कोई, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे नेट है, तो अगर कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये साड़ी भी मैंने शायद एक बार अभी पहनी है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सॉबर है, तो यहाँ पे ऐसे लाइट पिंक कलर की बॉर्डर है और ये है इसका पल्लू। और ये एक साड़ी है जो अगर आप गुजराती हो और आपके पास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इस साड़ी को पटोला बोलते हैं। और ये एक्चुअली मम्मी की साड़ी है और अभी मेरे पास 3 और पटोले भी है, पर ये भी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। तो ये एक है मेरे पास, सेम कॉम्बिनेशन में मेरे पास एक और ये साड़ी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है और पहनने में तो इतनी अच्छी दिखती है ना। तो इसकी बॉर्डर ऐसे बनी हुई है और ये साड़ी भी मेरी वहीं से है, चिमनलाल व्रजलाल से ही है। और ये मैंने ली थी जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब की है ये। तो इसका जो पल्लू है ना ऐसा है। और मेरे पास ये एक आउटफिट है, तो ये वाला मैंने अभी जब इंडिया में गई थी ना तो शादी में पहनने के लिए मैंने लिया था। तो बॉम्बे में रूप मिलन करके है, वहीं से मैंने लिया था। और इसका कलर है ना वो मुझे बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि ये रेड भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, कुछ बहुत अच्छा सा कलर है। और इसका जो स्कर्ट है ना ये ऐसे बना हुआ है, काफ़ी हैवी भी है पर बहुत प्यारा है ये। और लास्ट में ये जो साड़ी है ना ये भी मेरी बहुत पसंद की साड़ी है। तो ये इस बार जब मैं इंडिया गई ना तो ये रूप मिलन में से ही ली थी मैंने। और ये उसके पास इस डिज़ाइन वगैरह की शायद 3-4 ही साड़ियाँ होगी, ज़्यादा थी भी नहीं। अलग कलर थे, ग्रीन कलर था और शायद और कुछ कलर था, पर मुझे ये कलर बहुत पसंद आ गया, क्योंकि जो दूसरी साड़ी थी ना उसमें ये जो इसका वर्क है वो मल्टी कलर में था, मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो पहनने में ये साड़ी इतनी अच्छी दिखती है और मटेरियल उसका सॉफ्ट है ना, तो वो आपके बॉडी को लाइक हग करके रहती है, वो बल्कि नहीं लगता है ज़रा भी। तो उसका जो पल्लू है ना ऐसे बना हुआ है और उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर कुछ अलग है उसकी। तो ऐसे उसकी बॉर्डर बनी हुई है। और ये साड़ी भी मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये थोड़ी प्राइसी थी पर आई वाज लाइक मुझे चाहिए ये साड़ी। ऐसे बना हुआ है। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा साड़ी का कलेक्शन। आई होप कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू so much for watching. Take care and I will see you soon in my next video. Bye.